घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने कोर्ट में भरा 50-50 हजार रुपए का श्योरिटी बॉन्ड। दिल्ली की सड़कों पर अब नहीं भरेगा पानी, मॉनसून से पहले रेखा सरकार का बड़ा एक्शन। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अत्याधुनिक उभयचर एक्सकवेटर मशीनों को दिखाई हरी झंडी। दिल्ली शराब घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को लेकर के इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने शनिवार को राउस एवेन्यू कोर्ट में 50-50 हजार रुपए का जमानती बॉन्ड जो है वो जमा कर दिया है। यह कदम अदालत के पहले दिए गए आदेश का पालन करते हुए उठाया गया है, जिसमें उन्हें सीबीआई द्वारा जांचे जा रहे भ्रष्टाचार मामले से डिस्चार्ज कर दिया गया था। आम आदमी पार्टी के दोनों प्रमुख नेता राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए और कानूनी प्रक्रिया के तहत ये बॉन्ड जमा किए गए। बता दें कि आपराधिक मामलों में डिस्चार्ज या बरी होने पर आरोपी को श्योरिटी बॉन्ड जमा करना पड़ता है, ताकि अभियोजन पक्ष अपील दायर करने पर उनकी अदालत में उपस्थिति सुनिश्चित कराई जा सके। वहीं दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो आपको बता दें कि दिल्ली को जल भराव की समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए मॉनसून से पहले रेखा सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बदूसराय ब्रिज पर अत्याधुनिक उभयचर एक्सकवेटर मशीनों को हरी झंडी दिखा करके नसफगढ़ ड्रेन और पंखा रोड ड्रेन की सफाई कार्य की शुरुआत कर दी है। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री परवेश साहिब सिंह वर्मा और आशीष सूद समेत संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि आधुनिक लॉन्ग बूम और शॉर्ट बूम मशीनों की तैनाती से सिल्ट निकालने, कचरा और जलकुंभी हटाने का कार्य तेजी के साथ होगा व ड्रेनों की जल वहन क्षमता बढ़ेगी। इससे मॉनसून के दौरान जल भराव की समस्या को कम करने में मदद मिलेगी और यमुना की सफाई के बड़े लक्ष्य को भी बल मिलेगा। अब जिस तरीके से इस मशीनों का उद्घाटन किया गया है, इसको लेकर के क्या कुछ दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है और इससे दिल्ली की जनता को कितना फायदा होगा, सुनिए। बारिश का मौसम अभी दूर है, पर दिल्ली देख पा रही है कि किस तरीके से ड्रेन्स की डीसिल्टिंग का काम युद्ध स्तर पे शुरू हो चुका है। जिन मशीनरी की ज़रूरत थी वो लगातार सरकार खरीद रही है। मशीनों ने अपना काम शुरू कर दिया है और लगातार साल भर डीसिल्टिंग का काम अब दिल्ली में होता है, जिसकी वजह से पिछले साल भी वाटर लॉगिंग कम हुई और इस साल उसे और भी कम करने का हमारा लक्ष्य है। मैं दिल्ली की जनता को ये कहना चाहती हूँ कि सरकार जो है कमर कस के युद्ध स्तर पे काम कर रही है और आने वाले बारिश के समय में दिल्ली पानी में डूबे ना, इसका हमारा प्रयास है। पूरे सभी नालों पे डिसिल्टिंग का काम लगातार चल रहा है और उसके लिए पूरी तरीके से विभाग को इक्विप किया गया है। आपको बता दें कि नफसगढ़ ड्रेन दिल्ली का सबसे बड़ा ड्रेन है और ये शहर के ड्रेनेज सिस्टम के लगभग 75% सिल्ट को वहन करता है। अनुमान है कि वर्षों में नफसगढ़ ड्रेन में 10 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक सिल्ट जमा हो चुके हैं। नई तैनात फ्लोटिंग मशीनें ड्रेन के बीच पहुंच करके सीधे जमा सिल्ट और गाद को निकाल सकती है, जिससे सफाई प्रक्रिया काफी तेजी के साथ हो जाएगी। 4 नई उभयचर मशीनों को हरी झंडी दिखाई गई है, जबकि एक मशीन पहले ही लगाई जा चुकी है। शेष मशीनें भी जल्द ही विभाग को सौंप दी जाएगी। जो कि दिल्ली का सबसे बड़ा नाला है, यदि दिल्ली के सारे नालों की सिल्ट मिला ली जाए तो उसका 75% सिल्ट जो है केवल इस नजफगढ़ ड्रेन से आता है। मुझे दिल की गहराई से खुशी है कि आज तक जो काम नहीं हो पाया था, अब हमारी सरकार के समय ये हो पा रहा है। ये नए प्रकार की जो मशीनें हमारे फ्लड एवं इरिगेशन विभाग द्वारा ली गई, माननीय मंत्री जी ने इसके पीछे पूरी मेहनत करी, तो हम देख पा रहे हैं कि किस तरीके से वर्षों पुरानी सिल्ट इसमें से निकल पा रही है, जो कि अन्यथा असंभव जैसा दिखने वाला काम था। ये फ्लोटिंग मशीन बिल्कुल नाले के बीचों बीच जाकर के ये सिल्ट निकाल पा रही है और एक अनुमान के तहत अगर हम समझे तो लगभग 1 करोड़
मीट्रिक टन से ज्यादा सिल्ट केवल है। ये मशीनें 23 मशीनें सरकार ने लेने का तय किया, जिसमें से एक मशीन पहले आई, 4 आज और आ गई है और बहुत जल्द बाकी मशीनें भी आएंगी। तो वो तैयारी जो बारिश से पहले होनी चाहिए, नालों में डिसिल्टिंग का काम, सरकार साल भर अब वो काम कर रही है। मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई हमारे भाई परवेश जी को, उनके पूरे टीम को, मंत्रालय को, सभी अधिकारियों को। आपकी मेहनत के बदौलत ये असंभव दिखने वाला काम अब हो पा रहा है। मेरी ओर से आप सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। दिल्ली सरकार के फ्लड एवं इरिगेशन विभाग द्वारा जिन नई मशीनों के माध्यम से ड्रेन्स में डिसिल्टिंग का काम शुरू हुआ है, ये सच में दिल्ली के लिए एक बहुत ही शानदार उपलब्धि है। नहीं तो ये नजफगढ़ ड्रेन, जिसमें पूरी दिल्ली का लगभग 70% सिल्ट जो है मात्र इसी ड्रेन के माध्यम से यमुना जी में जाकर के गिर रहा था, आज इन आधुनिक मशीनों के द्वारा जो फ्लोटिंग भी हैं, जो ज़मीन में भी चल सकती हैं, जो बड़ी मात्रा में सिल्ट नालों से निकाल सकती है, इस ड्रेन का एस्टीमेट ये माना जाता है कि इसमें लगभग 1 करोड़ मीट्रिक टन से ज़्यादा की सिल्ट इसमें भरी हुई है। और इन आधुनिक मशीनों के माध्यम से इस डिसिल्टिंग को करना संभव हो पाएगा। ये यमुना को साफ करने की दिशा में भी एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है और दिल्ली की वाटर लॉगिंग को भी रोकने के लिए उसमें भी ये बड़ी कारगर साबित होने वाली है। मेरी ओर से बहुत बधाई हमारे मंत्री जी को, हमारे पूरे विभाग को, सभी अधिकारियों को। अब जिस तरीके से ये मशीनें लगाई गई है, इसको लेकर के क्या कुछ दिल्ली के कैबिनेट मंत्री परवेश वर्मा क्या कहना है, सुनिए उनका ये बयान। कि आज मुख्यमंत्री जी ने इरिगेशन फ्लड कंट्रोल विभाग द्वारा 4 जो नई मशीनें हमने ली हैं और उनको हमने दिल्ली के नालों में उतारा है, वहाँ पे डिसिल्टिंग करने के लिए, कीचड़ को निकालने के लिए। अभी भी अगर पूरे में दिल्ली की बात करूँ तो नाले में 1.5 करोड़ मैट्रिक टन कीचड़ अभी भी है, उसको हमारे निकालने का प्रयास जारी है। मेरे डिपार्टमेंट द्वारा नई मशीनें ली जा रही हैं। बहुत सारी, अधिकतर मशीनें देश में ही बनी हुई हैं। आज 4 मशीनें लगी है, अभी 23 मशीनें और आ रही हैं, उनको भी दिल्ली के नालों में उतारा जाएगा। हमारा मकसद एक ही है कि दिल्ली को साफ़ सुंदर सुथरा बनाया जाए। जो मानसून के समय में वाटर लॉगिंग की समस्या होती है, घरों में पानी बैक मारता है, वो ना हो। सारे नाले साफ़ सुंदर। ये नाले जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये पहले बहुत ही गंदा नाला होता था, इसमें बहुत ही कूड़ा करकट होता था। आज इसको इरिगेशन फ्लड कंट्रोल विभाग द्वारा बहुत ही सुंदर और साइड में इसका पाथ भी बनाया है ताकि लोग इस पर चल सके। अभी यहाँ पे सुंदर लाइटें लगाई जा रही हैं। इसके साथ में एक और पार्क बनाया जा रहा है रोड की तरफ में। तो काफ़ी काम हो रहा है। यहाँ के लोग भी मुझे बता रहे हैं कि जब से ये काम हुआ है, यहाँ पे इनके प्लॉटों के रेट भी बढ़ गए हैं, ज़मीन के रेट भी बढ़ गए हैं। क्योंकि साफ़ सफाई होगी, एक अच्छा दृश्य दिखाई देगा, तो हमारे दिल्ली का विकास भी होता है। इसके अलावा दिल्ली के कैबिनेट मिनिस्टर आशीष सूद का बयान भी सामने आया। क्या कुछ उन्होंने रेखा सरकार के इस पहल को लेकर के कहा है, सुनिए। हमारा इस विधानसभा चुनाव का बहुत बड़ा वादा था कि पंखा रोड के सौंदर्यीकरण, पंखा रोड को साफ सुथरा, कूड़ा मुक्त और पंखा रोड के इस ड्रेन की, जिसकी वर्षों से सफाई नहीं हुई थी, जिसके कारण बरसात में लोगों को परेशानी और दुर्गंध का सामना करना पड़ता था। हमारा ये वादा लगातार जब से हम चुनकर आए हैं, इसको पूरा कर रहे हैं। इस ड्रेन की नई वॉल बनना, ड्रेन की पहली सफाई और ब्यूटिफिकेशन का एक स्ट्रेच हमने पहले 100 दिनों में तैयार किया था और अब इस ड्रेन के अंदर की ड्रेजिंग और सफाई करने के बाद, एमबीपीएस मशीन से सफाई करने के बाद नाले की गहराई को बढ़ाना, इसके अंदर का सौंदर्यीकरण करना और सर्विस लेन पर साफ सफाई करके सुंदर हैंगिंग गार्डन और रोशनी से परिपूर्ण करने के हम संकल्प को पूरा करने में लगे हैं। बहुत जल्द पश्चिमी दिल्ली की जनता के लिए ये एक बहुत बड़ा हमारा चुनावी वादा मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में पूरा होने जा रहा है। कुल मिला
मिलाकर के दिल्ली में अक्सर मॉनसून के वक्त जल भराव की समस्या होती है और सबसे पहली जो प्राथमिकता है रेखा सरकार की वो यही है कि दिल्ली की सड़कों को जल भराव की समस्या से मुक्ति मिले और साथ ही जो यमुना की सफाई है वो भी सुचारू रूप से हो सके। और यही वजह है कि यह हाईटेक मशीन्स मंगवाई गई है ताकि जो सिल्ट की वजह से जल भराव की समस्याएं होती हैं इन तमाम चीजों से निजात दिल्ली को मिल सके। और इसी का उद्घाटन जो है वो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की ओर से किया गया और बाकायदा जो नसबगढ़ का ड्रेनेज एरिया है वहां पर इसकी तैनाती कर दी गई है। और जो कहा जा रहा है कि वर्षों से मीट्रिक टन कचरा जमा है, सिल्ट जमा है, उससे ये मशीनें अच्छे तरीके से निकालेगी। जितने भी कचरे, सिल्ट और गाद वहां पर एकत्रित हुए हैं उसे अच्छी तरीके से हटाया जाएगा ताकि दिल्ली में जो मानसून के वक्त जल भराव की समस्या होती है या फिर यहाँ की ड्रेनेज समस्या होती है, जो ड्रेनेज जाम हो जाता है, इन तमाम समस्याओं से मुक्ति मिलेगी। तो एक एक करके दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की ओर से लगातार ऐसे काम किए जा रहे हैं जिससे न सिर्फ दिल्ली का विकास हो बल्कि दिल्ली की जनता की जो रोजमर्रा की समस्याएं होती है उससे भी निजात मिले। और खास तौर से मानसून में जैसा कि बारिश के बाद जल भराव की समस्या होती है, इससे भी दिल्ली की जनता को जल्द राहत मिलेगी। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।